खबर दें आपको, निगरान पंजाब हुकूमत काबीना का बजट इजलास जारी है। निगरान काबीना आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी देगी। जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 3 खरब 20 अरब जारी होने की तवक्को है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नई स्कीम्स शामिल नहीं की जाएंगी। ताजिर बरादरी रिलीफ के लिए पूरी उम्मीद है। जारी तरक्याती कामों को भी सराहा है। निगरान पंजाब काबीना का बजट इजलास जारी है। निगरान काबीना आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी देगी। जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 3 खरब 20 अरब रुपए जारी होने की तवक्को है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, अपडेट कीजिएगा। तो निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से आज 4 माह की जो मुद्दत के लिए बजट जो है वो काबीना की मंजूरी ली जाएगी, जिसमें 2000 अरब रुपए से जायद का ये बजट होगा। इस हवाले से ताजिर बिरादरी से पूरी उम्मीद है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के अहदेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं रिकॉर्ड काम हुआ निगरान सेटअप के अंदर जो है, इस हवाले से क्या उम्मीद है अब ताजरों को मजीद बेहतरी के हवाले तकरीबन 3000 अरब के तरक्याती काम हो रहे हैं, जिनमें से ज़्यादा मेन काम सड़कों की बहाली का काम है, जिससे सड़कों की बहाली से लोगों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। लोगों की आमदोरफ्त में अगर आसानी होगी तो आम शहरी की ज़िंदगी आसान होगी। मेरा इस वक्त निगरान हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो इस तरक्याती स्कीमें उन्होंने शुरू की हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इनकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इस मखसूस मुद्दत में ये जो 4 माह का अरसा है इसमें ये स्कीमें मुकम्मल हो जाएं। दूसरी, जो ताजर हैं जो ना ताजर है वो टैक्स देते हैं, वो रीढ़ की हड्डी का काम अदा करते हैं रहते हैं। मेरी निगरान हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि वो ताजरों को रिलीफ दे और कम से कम इन पर टैक्स लगाए, ताकि वो अपना कारोबार बेहतर तौर पर कर सके और अपने बच्चों की रोजी कमा सकें। सर बताइएगा, क्या कहेंगे रिलीफ के लिए ताजरों को क्या इकदाम करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज निगरान हुकूमत 4 माह के लिए बजट पेश कर रही है। जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ, तारिक हसन। तो मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट कम से कम टैक्सेस में लगाए, इजाफा करे। पहली बात तो ये है कि इजाफा ना ही करे तो बेहतर है। अगर इजाफा करना भी है तो बहुत मामूली सा होना चाहिए, ताकि अभी कुछ रिलीफ मिला है आवाम को भी, टैक्सेस की मद में डॉलर्स के नीचे आने से थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जिससे बेहतरी की तरफ इकॉनमी चल रही है और जिसमें रेट कम होने शुरू हो गए हैं। रोज़मर्रा की एशिया में रेट कम हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें मजीद रिलीफ फराम करेगी। शुक्रिया। मेरे साथ इमरान सोहेल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से टैक्सेस में रिलीफ कितना ज़रूरी है ताजरों के लिए? पहले भी हमने इस बात को फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उठाया है और आज अपील कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी, ये जो नया बजट ला रहे हैं वो 4 मंथ के लिए, उसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं छोटे दुकानदारों पे, पहले मईशत का पहिया बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मजदूर और रिटेलर भी परेशान है, कारखानादार भी परेशान है, ऊपर से बिजली का बिल तो छोटा कर दिया लेकिन रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, कागज़ों में उसका साइज़ छोटा कर दिया है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है ताजिरों को, तो कारोबार करने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि खसूसन ताजिरों पर मज़ीद कोई टैक्स फ़िलहाल ना लगाया जाए। ये हमारी तजवीज़ है फेडरेशन की तरफ से भी और जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से भी। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स और चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से तजवीज़ पेश की गई है कि टैक्सेस के अंदर जो है इजाफा न किया जाए, और अगर इजाफा करना मकसूद है तो कम से कम इजाफा किया जाए, ताकि टैक्सेस के मद में जो है ताजरों को रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। जी, बजट की मंजूरी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया करने के लिए। टोबा की फ़ज़ा आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से बढ़ गया। महकमा माहौलियात की जानिब से आलूदगी का बायस बनने वाले 8 फटाजात सील, 1 इंडस्ट्रियल यूनिट भी बंद, 12 लाख जुर्माना भी किया गया। इस हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली के साथ साथ टोबा टेक्सिंग में भी स्मोग में बड़ा इजाफा देखने में आया। टोबा टेक्सिंग और गिरदो नवाब में स्मोग ने डेरे डाल ली हैं, जिससे बिलाशुबा सुबह के औकात में जो विजिबिलिटी है वो भी खासी मुतासर हुई है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में महकमा माहौलियात ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। ऐसे अनासर जो धुएँ का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात इरफान कितरान ने आज मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने जो मालकान को ब्रीफिंग भी दी है, उनको आगाह भी किया है कि किस तरह धुएं को कंट्रोल किया जाए। सर बताइएगा कि बिलाशुबा जो स्मोग है इसमें इजाफा देखने में आया, आप भी विजिट कर रहे हैं, क्या आपको भी इजाफा नज़र आया और इस हवाले से आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट कि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें ये इशू हर दफ़ा सर्दियों में आता है। तो हमारे वर्दी सेक्रेटरी मलिक ज़हीर अब्बास साहब और
डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नहीम साहब की खुसूसी हदायत पर हमने रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन स्टार्ट की हुई है। स्टील के संडे वाले दिन भी हम अपने रेगुलर इंस्पेक्शन जारी रखते हैं और इसमें हमने जो लास्ट मंथ महीने में जो वायलेटर्स हैं ब्रिक्स किल्न या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, नोटिस भी जारी किए हैं और 22 ब्रिक्स किल्न के खिलाफ हमने FIR का अंदराज करवाया, 8 भट्ठे सील किए हैं, 10 लाख रुपए जुर्माना किया। इसी तरह एक इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सील भी किया, 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया और रेगुलर बेसिस पे हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर ये बताइएगा कि अब नोट कर रहे हैं कि अभी कटाई भी शुरू हो गई है, लोग फसलों की बाकियात को भी आग लगाते हैं, ये भी आपके डोमेन में आता है? जी, ये स्मोक रूल्स 2023 की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। उसमें ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया है कि पर एकड़ अगर वहाँ पे आपको वायलेशन नज़र आती है, बर्निंग होती है, रेजिड्यूज़ को बर्न करते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज़ को, तो 15,000 रुपये पर एकड़ के लिहाज से उनको फ़ाइन होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत को ये हदायत जारी की गई है कि ऐसे काश्तकार जो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तमाम महकमा मौलियात का कहना है कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट, भट्ठा जात और दीगर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर बाकायदगी से विजिट कर रहे हैं और शहरियों से भी अपील की गई है कि वो अपनी गलियों और मोहल्लों में कूड़े को आग ना लगाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट भी बंद है। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। सनती शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह 191 पॉइंट्स AQI तक पहुंच गई। स्याह धुआं उगलती फैक्ट्रीज की चिमनियां फजा आलूदा करने लगी। धुआं छोड़ती गाड़ियां भी अपना हिस्सा डालने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, धुआं के हवाले से स्याह धुआं उगलती फैक्ट्रीज की चिमनियां फजा को आलूदा करने लगा है। सनती शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह 191 पॉइंट्स AQI तक पहुंच गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सनती शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। अपडेट्स करें आपको, आलूदगी के हवाले से फोसल ईंधन स्मोक की बड़ी वजह करार फेफड़े मुतासर हो रहे हैं। आपको अपडेट करें, धुआं छोड़ती गाड़ियों का भी फजाई आलूदगी में बड़ा हिस्सा है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर सनती शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 191 पॉइंट्स AQI। स्याह धुआं उगलती फैक्ट्रियों की चिमनियां फिजा आलूदा करने लगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों का भी फिजाई आलूदगी में बड़ा हिस्सा। फिजा में मोहलिक ज़र्रात का अखराज स्मोक का सबब बनने लगा। फॉसिल्स ईंधन स्मोक की बड़ी वजह करार फेफड़े मुतासर होने लगे। आपको बता रहे हैं, फिजा में मोहलिक ज़र्रात का अखराज स्मोक का सबब बनने लगा। फॉसिल ईंधन स्मोक की बड़ी वजह करार फेफड़े मुतासर होने लगे। सनती शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह 191 पॉइंट्स तक पहुंच गई। स्याह धुआं उगलती फैक्ट्रीज की चिमनियां फजा आलूदा करने लगी। धुआं छोड़ती गाड़ियां भी अपना हिस्सा डालने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आलूदगी के हवाले से सनती शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। फैसलाबाद का मौसम तब्दील, स्मोक के खतरात में इजाफा। डीन मेडिसिन प्रोफेसर आमिर शौकत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। स्मोक से आंखों, फेफड़ों और जिल्द के अमराज लाहक हो सकते। शहरी तवील अरसे के लिए दिल के मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से अजदार हुसैन से। जी अजदार, बताइएगा। आज बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोक के असरात जो है वो शुरू हो चुके हैं और ऐसे में तभी जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से शहरों को मशवरे दिए जा रहे हैं। क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, स्मोक से क्या असरात जो हैं वो शहरी किस बीमारी में जो लाहक हो सकते हैं, किस तरह से महफूज रह सकते हैं। हमारे साथ डीन मेडिसिन प्रोफेसर आमिर शौकत साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं क्या कहेंगे स्मोक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल इस सीज़न के अंदर जो है ना, ये हमें जो है ना स्मोक का इशू वो दरपेश होता है और इस सिलसिले में आप जानते ही हैं कि तकरीबन 1 महीना पहले से ही हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सिलसिले में यहाँ ये बताना वामुन नास की ज़रूरी है कि स्मॉग और फॉग में एक बुनियादी फ़र्क है। जो फॉग है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि एक कुदरती अमल है जिसमें टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ आपकी जो है ना वाटर जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके धुंध क्रिएट करते हैं। इसका हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान नहीं है। स्मॉग जो है ऑन दी अदर हैंड होता है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ ही है, मगर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि माहौली आलूदगी के जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं सच है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये हवा में एनट्रैप हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। उसके ऑब्वियसली असरात जो है ना उन जगहों के ऊपर होने हैं जो कि आपकी बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज हैं, यानी कि वो जगह जो कि आपकी कवर्ड नहीं हैं। मिसाल आंखें, नाक, मुंह और स्किन, ज़ाहिर यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपोज्ड हैं। इसलिए आपने महसूस किया होना है कि अभी कुछ देर पहले ही पिंक आई की एक बात चली है, अभी तक हमारे पास उसके मरीज आ रहे हैं।
پھر ہمارے پاس اسکن الرجیز کے پیشنٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ کہیں بھی جائیں گے ہاسپٹل میں، بچوں کے وارڈ میں، میڈیکل وارڈز میں، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ لوڈ جو آج کل ہمارے پاس پیشنٹس کا آ رہا ہے وہ چیسٹ کی بیماریوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ماحولی آلودگی یا انوائرمنٹل پولوشن کا امپیکٹ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ چیسٹ ڈس آرڈرز کے ساتھ آتا ہے. خاص طور پہ وہ جن کی امیونٹی کم ہے، جو شوگر کا شکار ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانسی، نزلہ، زکام اور چیسٹ انفیکشنز کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہیلتھ کے اوپر ہیزرڈز کس بات کے ہیں؟ اسکن کے، آئیز کے اور چیسٹ ڈس آرڈرز کے. سب سے بڑی ہدایت ابھی تو یہی والی ہے جو آپ نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے، ماسک پہننا ہے. یہ ماسک ایک ایسا طریقہ ہے جس نے آپ کو اسموگ کے ساتھ. صنعتی شہر فیصل آباد پاکستان کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا. آلودگی کی شرح 191 پوائنٹس تک. سیاہ دھواں اگلتی فیکٹریوں کی چمنیاں فضا آلودہ کرنے لگیں. بات کریں گے اسی حوالے سے فصیح نقوی سے. جی فصیح بتائیے گا. جی بالکل، شہر کا کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. 191 ایئر کوالٹی انڈیکس ہو چکا ہے. یہ کوئی نیا سال نہیں کہ اس کے اندر اتنا بڑا ہے، جبکہ گزشتہ کئی ایک سالوں سے ہر بار جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے بڑھ چکا ہے. اور اگر گزشتہ سالوں کی نسبت بات کی جائے تو یہ انتظامیہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر سال جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. سنبھلنے کی بجائے صنعتی شہر ہونے کے ناطے یہاں پر جو شہر فیصل آباد کے بے شک چھوٹے ایریے ہوں یا بڑے ایریے ہوں، ہر ایک کے اندر ہی صنعتیں موجود ہے، چھوٹی بڑی فیکٹریاں موجود ہے، بھٹے موجود ہے، لیکن وہاں پر توجہ نہیں دی جا رہی. اس وقت بھی ہم یہاں پر روشن والا ایک دیہی ایریا ہے، یہاں پر بھٹوں کا وزٹ کرنے کے لیے موجود تھے. تو یہاں پر اکثر اور بیشتر جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر لایا ہی نہیں گیا ہے. ویسے ہی جو ہے وہ بھٹوں کی جو چمنیاں ہیں وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، جو کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 0 سے لے کر 50 کے درمیان بہتر ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے. اسی طرح 51 سے 100 کے درمیان جو ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. 100 سے 150 کے درمیان جو ہے وہ صحت کے لیے مضر کہلایا جاتا ہے، جبکہ اگر 200 یعنی 150 سے تجاوز کر جائے تو وہ تشویشناک حد تک بڑھ جاتا ہے. آج صبح سے ہی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 191 ہو گیا تھا، اور اب جب سے سورج نکلا ہے تو کچھ فضا جو ہے جو آب و ہوا ہے وہ تھوڑا کلیئر ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن صبح سویرے اگر بات کی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس شدید حد تک بڑھ چکا تھا. اس میں خصوصاً جو ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈالر کی قدر میں کمی پر بھی ادویات کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکے. چینیوٹ میں ادویات کی دگنی قیمتوں میں فروخت جاری ہے. ہائپیرین انجیکشن اینٹی ڈی انجیکشن مارکیٹ سے غائب ہو گئے. بلیک میں دگنی قیمت پر بیچے جانے کی شکایات سامنے آ گئی ہیں. کمیل حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ڈالر کی قیمت میں کمی آئی لیکن ادویات کی پرواز میں کوئی کمی نہ آئی. اگر ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود ادویات کی قیمتوں میں کوئی نوی نہ آئی، الٹا ہے اینٹی ڈی اور دیگر انجیکشن مارکیٹ سے غائب کر دی گئے اور دگنی قیمت پہ وہ دستیاب ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا لینا ہے آپ؟ میں ایک ٹیکہ ہے اینٹی ڈی نام کا، وہ لینے کے لیے آیا ہوں. بیسیکلی جب ایک عورت اس کو بچہ ہوتا ہے تو ود ان 7 days یہ جو ہے اینٹی ڈی کا ٹیکہ جو انجیکشن یہ لگوانا پڑتا ہے. مارکیٹ میں جو ٹیکے کی قیمت ہے وہ 6500 روپے ہے، جو جینین پرائسز کی ہے. اب یہ بلیک میں سیل ہو رہا ہے، اس کی قیمت جو ہے 15000 16000 17000 کے لگ بھگ یہ چارج کر رہے ہیں. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ اب مل بھی نہیں رہا. 15000 16000 روپے گاہک لے کے پھر رہے ہیں، جن کی عورتیں جو زچگی کے عمل سے گزر چکی ہیں اور جن کے لیے یہ ٹیکہ لگوانا انتہائی اہم ہے. تو یہ ٹیکہ مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے زچہ اور بچہ دونوں کی صحت پہ کو اچھے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میری حکومت پاکستان اور مقتدر حرکتوں سے یہی اپیل ہے کہ ڈالر کی قیمتوں میں دیکھنے دکھانے کی حد تک تو جو انہوں نے کمی بیشی دکھائی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. اب عملی صورت میں دوائیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو وہ بس جو پوائنٹس دکھانے کے لیے وہ ہی ہیں، اور دوائیاں بالکل مارکیٹ سے غائب ہیں. خدارا. جی بالکل، آپ بتائیے گا کیا لینے آئے ہیں آپ؟ ہم ٹیکہ ایک لینے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لکھ کے دیا ہے، ایپالین ٹیکہ ہے، یہ مل نہیں رہا ہے. جو ہمارا مریض ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. مریض کے ساتھ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہت شکریہ کمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے.
لالیاں کے بڑے قبرستان سے قبروں سے لاشیں غائب ہونے کا معاملہ سٹی 41 پر خبر چلنے کے بعد سرکاری ادارے متحرک ہو گئے۔ شہریوں نے قبرستان میں چوکیدار تعینات کرنے سمیت قبرستان سے جانوروں کو تلف کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عصمت بلوچ سے۔ جی عصمت بتائیے گا۔ بالکل، لالیاں کے بڑے قبرستان کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور رواں ماہ کے اندر یہ تیسرا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں جو بچوں کی قبریں ہیں ان سے جو لاشیں ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کافی جو غم و غصہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے اور لوگ اس بات پر ان کو خوف میں بھی مبتلا ہیں کہ قبرستان کے اندر اس طرح قبروں سے جو لاشوں کا غائب ہونا ہے وہ کافی تکلیف دہ عمل ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کہ اس ماہ کے اندر تیسری دفعہ واقعہ پیش آیا ہے، لاشیں غائب ہو رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس ماہ کے اندر یہ تیسری واقعہ پیش آیا ہے، تو جو ضلع انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ قبرستان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر قبرستان کے اندر چوکیدار رکھا جائے، اس کی صفائی کی جائے۔ یہاں جو جانور داخل ہوتے ہیں ان کے رکھوالی کے لیے چوکیدار رکھا جائے تاکہ جو آوارہ کتے ہیں یا دوسرے جانور یہاں داخل ہوتے ہیں وہ قبرستان میں داخل نہ ہوں۔ یہ ایک مہینے میں تیسری دفعہ واقعہ ہوا ہے اور یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں جن کا وہ پہلے نقصان ہو چکا، پھر اگر وہ دیکھتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ جو مال مویشی اندر آتے ہیں یا کوئی بھی کتا یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ ان کا کوئی روک تھام کے لیے کوئی چوکیدار ہونا چاہیے ضلع انتظامیہ تحصیل انتظامیہ کو چاہیے اس کے کوئی انتظام اس کے بارے میں کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت بھائی، ایکچوئل یہی مین پرابلم ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عوام کو بھی اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب وہ نامولود کو دفن کرتے ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے دفن کرے، نہ کہ ایسے ہی ان کو مٹی میں تھوڑی سی مٹی ہٹائی اور اس میں میت کو دبایا اور چلا گیا۔ بچوں کو بھی پراپر طریقے سے دفن کرے تاکہ ایسے واقعات ظہور پذیر نہ ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت شکریہ عصمت بلوچ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو بتائیں، پاکستان ٹیکسٹائل اپیرل انڈسٹری میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی، برطانوی ریسرچ ادارے نے رپورٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد میں اپیرل انڈسٹری ایکسپورٹرز کا کیا رد عمل ہے جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، برطانیہ کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن کی طرف سے پاکستان کی لیبر ایجوکیشن اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ مرتب کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اپیرل گارمنٹس کے اندر جو ہے وہ لیبر لاس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس پر PHMA اور دیگر ایسوسیشن نے رد عمل ظاہر کیا کہ یہ پاکستان کو عالمی آرڈر میں نقصان دے سکتی ہے، حکومتی سطح پہ اس کا ایکشن لیا جائے۔ رن صاحب موجود ہیں۔ رن صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ خود بھی ایکسپورٹر ہیں اور یہ چیز بڑی الارمنگ، کیا لیبر لاس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ انہیں مکمل تنخواہیں اور ان کے معیار کے مطابق چیزیں نہیں میسر آ رہی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ PHMA کی آپ نے یہ ہماری آواز اٹھانے کے لیے یہاں رابطہ کیا۔ ونٹر ویئر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اپنا میکسیمم سوشل کمپلائنسز مکمل کیا ہوا ہے۔ آپ کسی سے بھی، ایون ہمارے جو سویپرز ہیں، ہم نے ان کی سیلریز آپ رینڈملی سرپرائزنگلی دیکھ لیں، ہم نے وہ جتنے پورے لاز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ ہیں لوکل بیسس پہ کوئی ہوں گی، وہ نہ کہ وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے ہماری پوری ہوزری لائن کی نا، نیٹنگ جو اپیرل ہمارا بزنس ہے، لیکن اس کے عوض جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے لا اینڈ آرڈر سخت کرے، ان کو فالو اپ کرے، آڈٹ کرے، چیک کرے۔ تو لیکن ہماری جو جتنی بھی ایسوسیشن ہے اس کو ڈسکریج کرتی ہے۔ آپ 99% ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سارے اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کریں، کیونکہ اس سے ہماری GSP ہماری وہ جو پوزیشن ہے وہ بھی نیچے آئے خیال گی۔ رکھا جاتا ہے کہ برآمدی سیکٹر کو نقصان نہ پہنچے، ایسا کہنا ہے ایکسپورٹرز کا۔ بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سرمایہ کی کمی عالمی مارکیٹ میں مندی کے منفی اثرات ٹیکسٹائل برآمدات کو متاثر کرنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں شراز بٹ، بتائیے گا۔ DLTL ریفنڈز ہوں یا پھر سیلز ٹیکس ریفنڈز ہوں، تاحال حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر حکومت سے بڑی اپیل کی جا رہی ہے صنعتکاروں کی جانب سے، خاص طور پر ایکسپورٹرز کی جانب سے، کہ ایکسپورٹرز کے جو DLTL اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں وہ فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ ایکسپورٹرز کے ریفنڈز بحال ہوتے ہیں تو پوری انڈسٹری کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، اور یہ سرمایہ ہے صنعتکاروں کا ہی جو کہ حکومت کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ران عبدالغفور، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سیلز ٹیکس ریفنڈ جو ہیں وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کتنے سیلز ٹیکس جو ابھی تک
पेंडिंग है हुकूमत के पास। राना साहब बताइएगा कितने सेल्स टैक्स पेंडिंग है और सेल्स टैक्स क्या किरदार अदा करते हैं सनती सेक्टर के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये बट साहब इस टाइम 200 अरब का सेल टैक्स जो है वो रिफंड रुका हुआ है। किरदार इसका ये है कि यही वो हमारा रेवेन्यू होता है, यही वो पैसा होता है जिसको हम सर्कल में लेके आते हैं। गवर्नमेंट पहले तो हमारा सेल टैक्स काटती है, फिर इसको रिफंड करती है। एक मुश्किल तरीकाकार बनाया हुआ है। अगर आपने रिफंड ही करना है तो फिर आप काटते क्यों हैं? 200 अरब रुपया सरमायादारों का सारा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। बार बार उनसे अपीलें करने के बावजूद अभी तक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हर बंदे के पास जो रिजर्व्स होते हैं, जो पैसा होता है, जो कारोबार में एक सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगले ऑर्डर भुगताना जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफंड को जितनी ज़्यादा तेज़ी से सर्कल करेंगे, लोगों को रिफंड देंगे, उनके पास पैसा आएगा और वो ऑर्डर्स को तेज़ी से करेंगे। इस टाइम लोगों को रिफंड देंगे, उनके पास पैसा आएगा। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शिराज आपका। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 6.25 लाख से भी ज़ायद, मगर FPR NTN होल्डर्स की बड़ी तादाद से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में नाकाम। मजीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर बताइएगा। जी फैसलाबाद डिवीजन में नेशनल टैक्स नंबर के रजिस्टर्ड जो अफराद हैं उनकी तादाद 6 लाख से ज़ायद है डिवीजन भर में, जिसमें फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट के अफराद हैं और इसमें कारोबारी अफराद के साथ साथ मुलाजमत पेशा अफराद भी शामिल हैं। और आज इनकम रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख है, मगर फैसलाबाद डिवीजन में अब तक 2 लाख के करीब अफराद ने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाई है। और FPR हुक्काम फैसलाबाद डिवीजन में NTN होल्डर्स की बड़ी तादाद से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। 60% से ज़ायद NTN होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। 6.25 लाख के मुकाबले में अब तक सिर्फ 2 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई और उनमें से भी बड़ी तादाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाया था। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। नई आबाद कॉलोनीज में मीटर्स का डिमांड नोटिस बढ़ा दिया गया है। सिंगल फेज मीटर का डिमांड नोटिस 4500 रुपये बढ़ाया गया है। फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। आज ही बिल्कुल नई आबाद होने वाली प्राइवेट कॉलोनीज में घरेलू मीटर्स का जो डिमांड नोटिस है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त घरेलू मीटर का जो डिमांड नोटिस है वो 12,500 रुपये है, जबकि जो नई कॉलोनीज आबाद हो रही हैं उनमें घरेलू मीटर्स 16,500 रुपये का कर दिया गया है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को भी हदायत जारी की गई हैं। नई आबाद होने वाली कॉलोनीज के डिमांड नोटिस में इजाफा जो है वो ग्रिड स्टेशन चार्जेस की मद में किया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि नई आबाद होने वाली जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं उनके डिमांड नोटिस में ग्रिड स्टेशन चार्जेस की मद में जो है वो इजाफा किया गया है, ताकि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक सिस्टम की जो अपग्रेडेशन की जा रही है और सिस्टम में जो नए ग्रिड तामीर किए जा रहे हैं उनकी तामीर का काम बआसानी किया जा सके और सार्फिन की सहूलत के मुताबिक जो है वो उनको बिजली फराहम की जा सके। पहले ही डिमांड नोटिस की कीमतों में इजाफा है, शहरी जो है शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। अब प्राइवेट कॉलोनी घरेलू मीटर का डिमांड नोटिस ग्रिड स्टेशन चार्जेस की मद में बढ़ाया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वैसे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खसूसी इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2,119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1,718 अरब रुपए की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। आपको बता रहे हैं बजट के हवाले से। नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खसूसी इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी है। तकरीबन 2,119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1,718 अरब रुपए की मंजूरी हुई है। तरक्याती स्कीम्स के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं।
बात करेंगे इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ नुमाइंदा सिटी 41 दुरे नयाब। जी दुरे नयाब बताइए। जी बिल्कुल, निगरान पंजाब काबीना ने 2023-24 के आइंदा 4 माह की बजट को मंजूरी दे दी है। इस हवाले से 2073 अरब रुपए की बजट को मंजूर किया गया है। गैर तरक्याती खर्चात के लिए 1718 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। तरक्याती स्कीमों के तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए मंजूर किए गए। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट इंतजामी मामूल और ऑपरेशनल खर्चात मुख्तस किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4900 तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए बजट मुख्तस करने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों की मद में 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। जी दुरे नयाब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंटरनल और एक्सटर्नल इम्तहानात में ड्यूटियाँ देने वाले असातिज़ा की अच्छी खबर। पेपरों की तैयारी और पेपर मार्किंग के मुआवजे बढ़ा दिए गए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से पेपर मार्किंग और सेटिंग के जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया है। इस हवाले से असातिज़ा की तरफ से ये डिमांड काफ़ी अर्सा से चली आ रही थी, जिसको मिलाकर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंतजामिया की तरफ से मान लिया गया है। और इस हवाले से अगले जितने भी इम्तहानात होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें पेपर सेटिंग और पेपर मार्किंग जो है उसके रेट्स पहले से ज़्यादा मिलेंगे असातिज़ा को। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक BS एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, MS और MPhil जो हैं उनमें पेपर सेटर को पहले 1000 रुपये पेपर बनाने के मिलते थे, लेकिन अब 2000 रुपये मिला करेंगे। इसी तरह पेपर मार्किंग के 60 रुपये फ़ी पेपर मिलते थे, अब वो 80 रुपये फ़ी पेपर जो है वो मिला करेंगे। PhD की अगर बात करें तो 2000 रुपये पेपर बनाने के मिलते थे, अब वो रेट जो है वो 3000 रुपये फ़ी पेपर कर दिया गया है। इस तरह से पेपर मार्किंग के 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये पर पेपर जो है वो कर दिए गए हैं। तमाम बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में मॉडल थानों की ताज़ीन और आराइश पर लगने वाले करोड़ों रुपए बेकार चले गए। उजरे विभाग से ताज़ीन और आराइश न हो सकी। हर थाने पर 20 लाख खर्च करने के बावजूद थानों की खूबसूरती का मकसद पूरा ना हो सका। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मॉडल थानों की तज़ीन और आराइश के लिए फ़ी थाना 2 मिलियन रुपए के फंड्स खर्च करके थानों की तज़ीन और आराइश की गई। बिल्डिंग्स में दोबारा से सफ़ेदी, वाइट वाश समेत दीगर अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन ये 2 मिलियन के फंड जो थानों पर लगाए गए हैं वो बेकार होते नज़र आ रहे हैं। थानों के बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश तो मुकम्मल कर ली गई, मगर थानों के गेट्स पर मौजूद ग्रीन बेल्ट्स और वहाँ की सहन में मौजूद गंदगी का कोई सद्देबाब नहीं किया गया। आज भी फैसलाबाद के मॉडल थानों के गेटों पर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो खस्ता हाल हैं, और इसी के साथ साथ सहन में कई साल से कबाड़ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करके इन थानों की हालत ज़ार को दोबारा से पहले जैसा बदतर कर दिया गया है। हम इस वक्त थाना सरकोता रोड पे मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन उस्मान ताज अगर आपको दिखा सके कि थाने के गेट में एंटर होते ही यहाँ पर ये गंदगी का ये आलम है कि अरसा दराज से यहाँ पर सफाई नहीं की गई। यहाँ पर ही लोग गंदगी फेंक देते हैं, पुलिस एहलकार खुद भी यहाँ पर गंदगी फेंक देते हैं, और ये वो काम है जो मामूली पैसों के साथ मामूली फंड्स खर्च करके इसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। थानों के 2 मिलियन जो थानों की बिल्डिंग्स पे लगाए गए उनमें से चंद हज़ार रुपये खर्च करके या मुतलका डिपार्टमेंट की खिदमात लेकर इसकी सफाई करवाई जा सकती थी। इसी तरह अपडेट करने के लिए जंग के देही इलाकों में पहरेदारी निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम। पुलिस की जानिब से नंबरदारों और चौकीदारों की रजिस्ट्रेशन शुरू। DPO मलिक तारिक के अहकाम पर नंबरदारों को खसूसी कार्ड जारी कर दिए गए। बात करेंगे इसी हवाले से, आपको बता रहे हैं पुलिस की मुआवनत से रजिस्टर्ड नंबरदार कानून शिकन अनासर की निशानदही करेंगे। नंबरदारों को खसूसी कार्ड्स भी जारी कर दिए गए। सूबाई मुहतसिब ने कई साल पुराने मसाइल हल करवा दिए। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वकास बेग, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हल ना हो सकने वाले मसाइल जो हैं सूबाई मुहतसिब के पास पहुँचते हैं, जिन्हें हंगामी बुनियादों पर ना सिर्फ हल किया जाता है बल्कि साइलिन को जो है इंसाफ भी फराहम किया जाता है और इसके साथ साथ सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। सूबाई मुहतसिब एडवाइज़र 2 फैसलाबाद 2 आशिक हुसैन ओलग साहब की जानिब से आज ऐसे 10 दरीना अफराद के मसाइल जो हैं वो हल किए गए हैं, जिनकी मैरिज ग्रांट के चेक जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से पेंडिंग थे, जिन्हें आज वो चेक जो है फराहम कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ महकमे जब इंसाफ नहीं फराहम कर पाते तो फिर साइलिन आप तक पहुँचते हैं। आज भी
ہی چیک جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. کتنے عرصے سے یہ چیک پینڈنگ تھے اور کیا سمجھتے ہیں کہ مزید لوگ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں صوبائی محتسب سے اگر ان کے مسائل موجود ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کے جن سائلین کو میرج گرانٹ کے چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں یہ کافی عرصے سے پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ بورڈ میں تاخیر کا شکار تھے. ان سائلین نے صوبائی محتسب کے دفتر میں اپنی جانب سے درخواست گزاری جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے وہاں متعلقہ محکمے سے رپورٹ لے کر ان سے ان چیکس کے اجرا کا عمل مکمل کروایا گیا ہے اور آج سے 2 روز قبل انہوں نے یہ چیک ہمیں یہاں موصول کروائے جس کے بعد ہم نے اس بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں کرکٹ کے شوقین سرکاری ملازمین کے لیے آج خبر ہے. محکمہ اسپورٹس کی جانب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز. DC11 DPO 11 سمیت متعدد دیگر ٹیمز مد مقابل ہوں گی. آپ کو اپڈیٹ کریں جنگ میں کرکٹ کے شوقین سرکاری ملازمین کے لیے آج خبر. محکمہ اسپورٹس کی جانب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.